पहले ज़माने में बहनों इतने सीधे सच्चे लोग होते थे। सुबह उठ के भगवान का नाम लेना, चलते फिरते सबको रामा कृष्णा कर लेना। पर ये जो कथा भागवत सत्संग ये बहुत कम होते थे। तो बनिया ब्राह्मणों में होते थे थोड़े बहुत ये। अब एक बार एक चौधरन का मन कराया जी हमारा भी कथा करवाने को मन करो। कैसी हो वो कथा? चौधरी साहब बोले पंडित जी से पूछे आएंगे हम। पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी हमारे तो चौधरन का मन कथा करवाने को कर रहा है, तो इसमें क्या खर्चा आ जाएगा? बोलिए कथा तो 51 रुपया की भी हो, 101 की भी हो, 151 की भी हो, 251 की भी हो, ये तो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर कि भाई तुम कितना खर्च कर सकते हो। तो बोले जी हम अपनी चौधरन से पूछा। मैं चौधरन के पास गए कि जी कथा में इतना खर्च बताया उन्होंने कि इतना दे देना तुम और कथा हो जाएगी तुम। कि ठीक है। तो वो कथा के लिए जो बोले कि हमें पंडित जी ये बताइए कि क्या क्या तैयारी करें हम। कि तुम कह देना चौधरन अपने घर गोबर मिट्टी से अच्छा सा लीप लेगी, अपने मोहल्ले में निमंत्रण दे देगी सबको कथा सुनने के लिए, सब लोग आएँ। और घी तैयार कर लेना एक कटोरी में, और आम की लकड़ी, गंगा जल, कलावा और 5 तरह के रंग। बाकी मैं सब तैयारी करवा दूँगा और प्रसाद बना के तैयार रखना। सुबह को पंडित जी आ गए और पंडित जी ने आके वहाँ तैयारी शुरू कर दी कि अपने पड़ोसियों को बुला लो। चौधरन ने अपने पड़ोस में बुलाया, लगवा दिया कि हमारी कथा हो रही है आ जाओ। प्रसाद तैयार करके सब रख लिया। अब पंडित जी बोले चौधरी साहब से कि चौधरी साहब तुम परेशान मत हो, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करना। कि ठीक है जी, जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम बोलना, कथा संपन्न हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब पंडित जी ने जी मंत्र बोलने शुरू करे और बोले कि जब मैं कहूँ स्वाहा तो पंडित जी आपको तो इसमें घी डालना है, और जब मैं कहूँ स्वाहा मंत्र बोल के तो पंडितानी जी तुमको इसमें सामग्री डालनी है। क्या जी ठीक है जैसा तुम कह रहे हो। अब पंडित जी ने मंत्र बोले कि स्वाहा, चौधरी साहब घी डाल दो। चौधरी साहब बोले पंडित जी घी डाल दो। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ा स्वाहा, पंडितानी जी सामग्री डाल दो। अब 2-3 बार पंडित जी बोले कि यार मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो तो सही। वे भी बोले जी जैसे पंडित जी तुम कह रहे हो वैसे ही तो कर रहे हैं। आखिरकार पंडित जी इतने चिढ़ाए गए कि तुम्हारा दिमाग टेंशन में कर दिया पंडित जी को। कि पंडित जी बेचारे ऐसे तैसे करके बोले अरे भैया या मैं सामग्री खेओ या मैं घी खेओ, लकड़ी में लगाए दूँ, प्रज्वल करे दूँ। और सब ने आए के थोड़ा थोड़ा वो कर दिया। पंडित जी बोले का बिल्कुल पागल हो। चौधरी साहब बोले हाँ पंडित जी तुम बिल्कुल पागल हो। उनमें गाली गलौज होने लगी। और गाली गलौज हो के बोली यार ये गाली गलौज कैसे हो रही है? पंडित जी बोले तुम बदतमीज हो, पंडित जी तुम बदतमीज हो। अब इनमें इतनी मारपीट होने लगी कि खड़े होकर दोनों आपस में चपट के लड़ने लगे। और पानी का लोटा रखा जी वो भी वहाँ बिखर गया, तो वहाँ और कीच है कि कच्चे में। अब ये तो वहाँ में रपटन लगे। अब सब बोले अरे अरे नहीं बचाओ बचाओ। चौधरन बोली मैं तुमसे सबके हाथ जोड़ूं, देखो मेरी कथा संपन्न है, जान दो कथा को यूं भी एक हिस्सा है। अब तो उनमें इतनी मार पिटाई के पंडित जी और चौधरी साहब खूनम खान, लात घूसा थप्पड़ बज रहे। पंडित जी बोले बात बिल्कुल ना बनेगी। पंडित जी बोले बेस करो। चौधरी साहब बोले बेस करो। चौधरी भी छूट गए, पंडित जी भी छूट गए, कथा उनकी संपन्न हो गई। तो पहले जी ऐसे सीधे सच्चे लोग हुए करे।